गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ITI ज्ञान। आज मैं आपको प्रदीपन से संबंधित विभिन्न फैक्टर कारकों का अध्ययन कराऊंगा। प्रदीपन हमने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया है, तो उसको आप वीडियो को देख लीजिए। तो प्रदीपन किस किस पर निर्भर करता है? फैक्टर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सबसे पहला आपका है स्थान ऊंचाई अनुपात। स्थान ऊंचाई अनुपात का मतलब है किसी स्थान कक्ष पर प्रकाश व्यवस्था की स्थापना करते समय स्थान ऊंचाई अनुपात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। यह निम्न बातों पर निर्भर करता है: प्रकाश स्रोत की तल से ऊंचाई कितनी है, प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल कितना है, प्रकाश विधि कौन सी है आपकी, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है कि सेमी डायरेक्ट है कि सेमी इनडायरेक्ट है, छत का रंग एवं दीवार का रंग कैसा है। इन सब पर यह आपका स्थान ऊंचाई अनुपात निर्भर करता है। स्थान ऊंचाई अनुपात का मतलब है कि जितना एक रूम है उस रूम का कितना स्पेस है और उसकी रूम की जो छत की ऊंचाई है वो कितनी है। जैसे जैसे आपका स्पेस हाइट अनुपात बढ़ता जाएगा उसी के अनुरूप इल्यूमिनेशन प्रभावित होगा। अब दूसरा आपका आता है जो फैक्टर है, उसको बोलते हैं उपयोगिता गुणांक, यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब है किसी कक्ष की प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किए गए प्रकाश तथा उत्पन्न किए गए प्रकाश के अनुपात को उपयोगिता गुणांक कहते हैं। उपयोगिता गुणांक बराबर उपयोग किया गया प्रदीप्तिपुंज बटे उत्पन्न किया गया प्रदीप्तिपुंज। कहने का मतलब है कि अगर हम यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर हम निकालें यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालें तो इसका मतलब है आपका उपयोग किया गया प्रदीप्तिपुंज, यानी कितना आपने फ्लक्स बल्ब से कितना फ्लक्स निकला और आपने उसमें से कितना उपयोग किया, यानी यूज किया हुआ। तो इसका मतलब हुआ आपका उपयोग किया हुआ, उपयोग या उपयोगी जो फ्लक्स है या प्रकाशीय फ्लक्स, इसको हम बोल सकते हैं उपयोगी प्रकाशीय पुंज या फ्लक्स बोल सकते हैं, पुंज बोलते हैं। पुंज का मतलब यहाँ पर प्रकाशीय फ्लक्स से है, लाइट फ्लक्स जो निकलता है, ठीक है। ये किस में होता है? ल्यूमेन में होता है, ल्यूमेन में, ओके। और टोटल लैंप से कितना निकला, जो उत्पन्न किया गया प्रकाशीय पुंज, ये भी किस में होगा आपका? ल्यूमेन में। तो अब मान लिया कि हमारा एक बल्ब है और एक बल्ब से हमारा, सपोज दैट हमारा ये बल्ब है और इस बल्ब से हमारा 10 ल्यूमेन का हमारा ये फ्लक्स निकल रहा है। कितना? 10 ल्यूमेन का निकल रहा है, ओके। 10 ल्यूमेन का फ्लक्स निकल रहा है और जो कार्यस्थल पर हमारा कितना पहुंच रहा है? 6 पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है? जो हमारा कार्यस्थल है उस पर हमारा 6 ल्यूमेन पहुंच रहा है। बाकी जो है आपका छत की दीवारों द्वारा और छत के कलर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो 6 ल्यूमेन आपका ये जो है कार्यस्थल पर पहुंच रहा है, 6 ल्यूमेन, यानी 6 ल्यूमेन आपका कार्यस्थल पर पहुंच रहा है। अगर हम यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? उपयोगी कितना हुआ अपना? 6 ल्यूमेन। उपयोगी हुआ आपका कितना? 6 ल्यूमेन, ठीक। और बटे टोटल कितना निकला था? 10 ल्यूमेन निकला था। तो आपका ये जो है कट जाएगा। तो ल्यूमेन से ल्यूमेन, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि कोई भी फैक्टर हो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो यूनिट नहीं रहेगी पहली चीज़। इसके बाद जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये आपका कितना आएगा? 5 के भाग इसमें देंगे तो 0.6, ठीक। तो आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान कितना हुआ? 0.6 आया। तो ये आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर है, और यूटिलाइजेशन फैक्टर जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका? 1 हो सकता है, यानी यूटिलाइजेशन फैक्टर के मान का जो अधिकतम मान है उसे हम 1 कह सकते हैं, क्योंकि जितना हम निकालें, अगर पूरा हम यूज कर लें, जितना बल्ब हमारा निकाल रहा है अगर पूरा यूज कर लें तो हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर अच्छा, यानी 1 रहेगा। सबसे अच्छा आइडियल जैसे हम कहेंगे तो 1 होता है, लेकिन 1 कभी हो नहीं पाता है। अभी हमने एग्जाम्पल से निकाला तो आपका 0.6 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आपकी साधारणतया जो है क्या होती है? 1 से कम ही रखी होती है, क्योंकि 1 तो कभी निकल ही नहीं पाता। इसके बाद आपका जो दूसरा फैक्टर होता है उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन फैक्टर, अवपात गुणांक। तो
तो बल्ब, ट्यूबलाइट आदि प्रकाश स्रोत के गंदे हो जाने तथा छतों की दीवारों पर धूल चढ़ जाने के कारण किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति तथा उत्पन्न प्रदीप्ति की मात्रा में अंतर पैदा हो जाता है। यानी अगर धूल चढ़ जाएगी लैंप में या छत की दीवारें गंदी हो जाएंगी और आपके मकान की दीवारें गंदी हो जाएंगी तो जो आपका लैंप जितना ल्यूमेन का प्रकाश दे रहा था उससे अब वो कम देने लगेगा, यानी कार्यस्थल पर हमारा कम पहुंचेगा। तो इसी को हम जो है अवपात गुणांक बोलते हैं। तो इसका फैक्टर का मान आपका होता है, डिप्रिसिएशन फैक्टर बराबर होता है सब वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति कितनी मिल रही है, कितनी ल्यूमिनेशन मिल रही है, और आपका बटे वास्तविक दशा में यानी जब गंदी है तब कितनी मिल रही है, तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर। अवपात गुणांक का मान हमेशा 1.2 से 1.4 के बीच होता है। इस प्रकार किसी प्रकाशित तल के लिए अगर हम अवपात गुणांक अगर हम निकालें एक एग्जाम्पल लेकर के तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, यूटिलाइजेशन फैक्टर जैसे इम्पोर्टेंट है, इसी प्रकार से आपका डिप्रिसिएशन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं अवपात गुणांक ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपका डिप्रिसिएशन फैक्टर या हम बोलेंगे उसे अवपात गुणांक। तो आपकी जो हेडिंग है वो पड़ गई आपकी डिप्रिसिएशन फैक्टर, डिप्रिसिएशन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं अवपात गुणांक। क्या बोलते हैं? अवपात गुणांक। ओके, अवपात गुणांक बोलते हैं। तो अवपात गुणांक की अगर हम बात करें तो वो आपका जो होता है, लाइट तो नहीं मार रहा है? नहीं, लाइट नहीं मारेगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन फैक्टर या अवपात गुणांक बराबर होता है आपका कि आपने जब सब वस्तुएं साफ हैं तब उस समय क्या उसका इल्यूमिनेशन थी, जो बल्ब है जो आपकी दीवार हैं वो सब साफ हैं, तब जब सब वस्तुएं साफ हैं या साफ हों, अच्छी तरह से वेल क्लीन हो, तब प्रदीप्ति, या इसको हम बोल सकते हैं कि तब इल्यूमिनेशन बटे क्या होगा आपका, बटे वास्तविक दशा में, वास्तविक दशा में यानी गंदी, जब गंदी हो तब प्रदीप्ति। तो देखिए मान लिया कि एक हमारा ये एक लैंप है, ये लैंप है, तो जब ये साफ था, पूरी तरह से साफ था, नया था, तब उस समय ये क्या करता था आपका मान लीजिए 10 ल्यूमेन का प्रदीप्ति देता था। कितना देता था? 10 ल्यूमेन देता था, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर देता था आपका, ठीक। 10 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर आपका ये जो है क्या करता था, ये आपका 10 लक्स का आपका प्रदीप्ति देता था। अब जब गंदा हो गया तो यही आपका कितना देने लगा, आपका 8 देने लगा। कितना देने लगा? 8 देने लगा। ये साफ में है, जब साफ था, अब ये क्या हो गया, गंदा हो गया, यानी पुराना हो गया, कुछ गंदा हो गया आपका, तो आपका ये देने लगा 8 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर देने लगा। ओके, जब गंदा हो गया तो 8 देने लगा, साफ था कितना दे रहा था, 10 दे रहा था। अगर हम इसका डिप्रिसिएशन फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए? जब वस्तुएं साफ थी तब कितना था, 10 था, 10 लक्स का दे रहा था आपका, या 10 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर का दे रहा था। अब जब गंदा है तो कितना, 8 दे रहा है। जब हम इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए? इसको हमने काट दिया तो सिंपल 5/4 और इसको हम भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा और कितना बचेगा, 1 बचेगा, और दशमलव लगा दिया तो आपका पॉइंट आ गया, तो 10 हो गया, 4 दूना 8, तो लगभग 1.2 आया। तो इसका मान जो है 1.2 से ऊपर यानी 1.2 से 1.4 के बीच में रहता है डिप्रिसिएशन फैक्टर का मान। ओके, तो ये आपका हो गया डिप्रिसिएशन फैक्टर। अब इसके बाद हम बताएंगे आपसे डिप्रिसिएशन फैक्टर का मान 1.2 से 1.4 के बीच में होता है। ये एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। अब भिन्न भिन्न स्थानों पर आवश्यक न्यूनतम प्रदीप्ति मान कितना होना चाहिए, यानी शोरूम डिपार्टमेंट स्टोर के लिए 100 लक्स का होना चाहिए, स्टोर कक्ष जीना गैलरी के लिए आपका 30 से 35 लक्स या 30 से 35 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ड्राइंग कक्ष के लिए 250 से 500 लक्स होना चाहिए, ऑपरेशन कक्ष के लिए आपका 160 से 250 लक्स होना चाहिए, बैंक कार्यशाला एवं लाइब्रेरी के लिए आपका कितना होना चाहिए, 130 लक्स होना चाहिए,
कक्षा रेस्टोरेंट के लिए 80 लक्स होना चाहिए। कार्यालय होटल व सार्वजनिक मॉल के लिए आपका 85 लक्स होना चाहिए। लक्स को हम 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ये आपका आवश्यक कहाँ कितना प्रदीप्ति के मान की ज़रूरत होती है न्यूनतम उसका है। अब आपका अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है प्रदीप्ति दक्षता। तो देखिए प्रदीप्ति दक्षता का मतलब है कि यहाँ पर प्रदीप्ति दक्षता का मतलब है कि किसी भी चीज़ की अगर हम दक्षता देखते हैं, प्रदीप्ति दक्षता को अगर हम अलग कर दें तो पहले हम नॉर्मल दक्षता देखते हैं। तो दक्षता का मतलब होता है कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है और बटे अनुपात इनपुट, यानी आउटपुट बटे इनपुट के अनुपात को ही हम दक्षता कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम प्रदीप्ति दक्षता की अगर हम बात करेंगे तो आउटपुट आपका क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा है, बटे इनपुट क्या है आपका, विद्युत ऊर्जा है। तो प्रदीप्ति दक्षता बराबर होगा आउटपुट ल्यूमेन में बटे इनपुट वाट में। तो प्रदीप्ति दक्षता का मात्रा होगा ल्यूमेन प्रति वाट। इसे प्रायः प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रदीप्ति दक्षता का जो मात्रक होता है वो होता है ल्यूमेन प्रति वाट। ओके, अब इसके बाद कुछ और फैक्टर हैं, इनको देख लीजिए आप। तो सबसे पहले आपका परावर्तन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर होता है आपका, या परावर्तन फैक्टर बराबर होता है परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश। यानी परावर्तन का मतलब है जब कोई एक किरण किसी माध्यम से टकरा करके दूसरी डायरेक्शन पकड़ लेती है या मुड़ जाती है या अपनी दिशा बदल लेती है, उसको हम परावर्तित कहते हैं। आपतित का मतलब है आने वाली किरण, प्रकाश की किरण। तो आपकी परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश के अनुपात को परावर्तन गुणांक कहते हैं। इसी प्रकार से ट्रांसमिशन फैक्टर, ट्रांसमिशन फैक्टर का मतलब है आपका कितना हमारा ट्रांसमिशन लाइट हुई बटे कितनी इनकमिंग जो आपकी लाइट थी आपतित प्रकाश, उसके अनुपात को ट्रांसमिशन फैक्टर कहते हैं। एक और अनुपात है जिसको पढ़ लीजिए, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक का मतलब है अब्जॉर्प्शन फैक्टर, कितना, तो अवशोषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश, यानी अब्जॉर्प्शन लाइट बटे इनकमिंग लाइट के अनुपात को अवशोषण फैक्टर कहते हैं। इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, तो धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।